किसी काम का दिल नहीं चाह रहा, उठने का भी दिल नहीं चाह रहा, किसी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, क्या करूं? Arham has a big goal to achieve. He wants to overcome his laziness. Will he succeed? Let's watch and see what happens. बहुत बार ऐसा होता है कि बिस्तर पे आप लेटे हुए हो, और मेरे साथ खास तौर पे ऐसा होता है, अक्सर होता है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता, और जिन कामों का मुझे शौक है इवन वो भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है उसका भी दिल नहीं चाह रहा होता। नहीं, कौन जाए कंप्यूटर ऑन करे, काहिली और सुस्ती हो रही होती है। इसको मैंने किस तरीके से क्रैक किया, आज मैं इस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा माइंड है, वो डिजाइन ही इस तरीके से है, प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो पेन से दूर भागता है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे सामने एक जगह कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और एक दूध का गिलास रखा हुआ है, जो विदाउट फ्लेवर, विदाउट शुगर और विदाउट एनीथिंग, मेरा जो है दिमाग इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसको पीने से जो डोपामिन रिलीज होता है वो इससे नहीं होता। इसको पीना मेरे लिए पेनफुल है, बट इसको पीना मेरे लिए प्लेजर है। लेकिन क्या हो अगर मैं अपने आप को कन्विंस कर लूँ इस पेनफुल थिंग के लिए। इसी तरीके से अगर मुझे पुशअप्स लगाने हो, इट्स अ पेनफुल थिंग। ज्यादा पुशअप्स लगाएंगे तो आपके बॉडी में दर्द होगा। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया एक जगह लेट कर सोशल मीडिया यूज करना हो, तो आप वो घंटों घंटों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लेजर है। और जो पुशअप्स है इट्स अ पेनफुल थिंग। तो अब इसके लिए मैं कुछ स्टेप बताने लगा हूँ। इन स्टेप को फॉलो करके मैंने लेजीनेस को क्रैक कर लिया, मतलब लेजीनेस को हरा दिया। क्या है ये स्टेप, लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टेप नंबर 1, अपने दिमाग को धोखा देना है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। पुशअप्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा पुशअप्स लगाने का, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने दिमाग को धोखा दे सकते हैं कि एक पुशअप्स के लिए अपने दिमाग को कन्विंस करें। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अभी मेरा बिल्कुल भी पुशअप लगाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं अभी दिमाग को बता रहा हूँ एक पुशअप लगा ले, तो बस एक एक में क्या जा रहा है, बस ओनली वन, ओनली वन। अब इसी चक्कर में मैं जब एक पुशअप लगाने जाऊंगा, मैं वो शख्स हूँ जिससे एक टाइम पे मैं 5 पुशअप्स ही नहीं लग पाते थे, लेकिन अब मैं जो है 60 पुशअप्स ही लगा सकता हूँ 3 सेट में। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, उसके अंदर एक समरी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने आप को एक एक परसेंट भी अगर आप कोई काम करते हैं ना, डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो कुछ दिन के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और वो आप आसानी से रोजाना कर पाएंगे, और वो आपका जो काम है वो बढ़ता जाएगा। लाइक पुशअप्स, मतलब अगर एक एक पुशअप्स या अगर आप दिन में लगा रहे हैं ना, तो वो पुशअप कुछ टाइम के बाद 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और इस तरह बढ़ते जाएंगे, और वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ट्राई दिस। किसी भी काम में ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार इसको करके देखें एंड सी द रिजल्ट्स। जो आप पुशअप्स लगाएंगे, ये जो एक्सरसाइज करेंगे, इससे एक फ़ायदा ये है, एक्सरसाइज से आप आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं, खास तौर पे अगर ये काम आप सुबह करते हैं। और ये जो आप सारी पेन, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठाना होगा कि ये छोटी छोटी पेनफुल चीज़ है, ये एक बड़े पेन से हमें बचाएगी। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और आप हेल्दी डाइट खाएंगे, तो उसकी वजह से आप फिट रहेंगे, और फिटनेस की वजह से आप आगे बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो ये जो छोटी छोटी पेनफुल चीज़ है, ये बड़े पेन से आपको बचाने के लिए, इस चीज़ को अपने माइंड में बार बार बोलना, तो ये आपको इजीली कन्विंस कर देगा इन छोटी छोटी पेनफुल चीज़ों को करने के लिए। स्टेप नंबर 2, सेट अ बिग गोल एंड अ विजन। मेरा इन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, उनको एजुकेट कर सकूं, और जो मैं आजकल इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, यानी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी रात के 1 बजे, और अभी सुबह के 6 बजे और मैं दूसरी वीडियो बनाना शुरू कर दी है। तो इस कंसिस्टेंसी की वजह, मेरा जो गोल और विजन है, वो लोगों को एजुकेट करना है, और उनके हेल्प करना है, अपने जो व्यूअर्स है। और इन सब का जो मकसद है वो है रजा है इलाही। आई एम डूइंग इट फॉर सेक ऑफ अल्लाह। तो ये लोगों की हेल्प करना, ये सारी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। तो जब आपका विजन और गोल बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जो आपने कभी जिंदगी में करा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता था और दूध बिल्कुल भी नहीं पीता था, लेकिन अब वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है इस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा,
और इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी और जंक फूड को अवॉइड दूर करना होगा। तो मैं काफ़ी हद तक जंक फूड से दूर हो चुका हूँ और अब हेल्दी डाइट भी खाना शुरू कर दिया, वरना मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाता था। पहले मैं जंक फूड डेली बेसिस पे कंज्यूम करता था और डेली बेसिस पे सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करता था, लेकिन अब वो मैंने छोड़ दिए और कम कर दिया है मैंने, बहुत कम। स्टेप नंबर 3, अपने आप को अप्रिशिएट करना। बेशक आपने कोई छोटी से भी छोटी चीज़ अचीव की हो, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ एक पुशअप भी लगाया होगा, तो अपने आप को इस तरीके से अप्रिशिएट करना है कि जैसे आपने कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इससे होगा क्या? इससे होता ये है कि जब भी आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आपको कहीं बाहर से भी अगर अप्रिसिएशन मिलती है, तो आपका जो दिमाग है उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल है जो जब भी आप अच्छा फील करते हैं तो वो केमिकल रिलीज हो रहा होता है दिमाग के अंदर। तो उससे ये होता है कि इस फीलिंग को पाने के लिए ना बार बार आप जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आप और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा अपने गोल की तरफ काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो अगर एक पुशअप भी कराया ना आपने, आपको अप्रिशिएट इस तरीके से करना है, वाह क्या बात है, मतलब मैंने तो दुनिया हिला दी। बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप को अप्रिशिएट करना है और इसी अप्रिसिएशन की वजह से वो फीलिंग गुड केमिकल डोपामिन रिलीज होगा और इसकी वजह से आपको और पुशअप्स लगाने का दिल चाहेगा। तो वो जो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए और एफर्ट और कम एफर्ट के अंदर आप ज़्यादा अचीव कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, जो भी आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, उस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का कंटेंट जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो, उससे दूर रहना है, उसको अनसब्सक्राइब करना है, उसको देखना छोड़ देना है या कम कर देना है एटलीस्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई भी कंटेंट जहाँ पे नाउमीदी और मायूसी की बातें हो रही हो, जैसे न्यूज़ चैनल, मैंने न्यूज़ चैनल बिल्कुल देखना छोड़ दिया। उसको छोड़ने की वजह ये है कि उसमें अक्सर ऐसी बातें होती है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, और नाउमीदी और मायूसी की बातें हो रही होती है न्यूज़ में अक्सर। और इसी तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन है। वो आप वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की कोई क्लासेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो आपका माइंड है वो बहुत छोटा हो जाता है और आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते, आउट ऑफ बॉक्स नहीं। तो इस तरह का कंटेंट जो कि हमारी सोच को लिमिटेड कर देता है और इसी की वजह से हम लेज़ी हो जाते हैं। तो जब आप अपना कंटेंट बदलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस टाइप इस तरीके का कंटेंट देखेंगे, तो आपके अंदर खुद बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, एंड इट वर्क स्लोली। क्योंकि अब ऑफिस का टाइम हुआ जाता है तो हमें निकलना है। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।